नमस्कार दोस्तों। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है रेडिकलाइजेशन। अभी रिसेंटली ही नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने आईएसआई के कुछ मॉड्यूल जो कि चल रहे थे जेएंडके, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका में, उनको बस्ट आउट किया है। इन मॉड्यूल्स में यूथ को रेडिकलाइज करके इंडिया के अगेंस्ट एज अ टूल यूज़ किया जा रहा था। जानने से पहले हम जानते हैं कि ये रेडिकलाइजेशन है क्या, और ये रेडिकलाइजेशन इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि इसने सिर्फ इंडिया को ही नहीं, इंडिया के जो सब कॉन्टिनेंट नेबर्स है उनको भी बहुत प्रॉब्लम में रखा हुआ है। बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, इवन इंडिया, म्यांमार, यहाँ पे जो रेडिकलाइजेशन की प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा सर्च कर चुकी है। और जो इन कंट्रीज़ की जो गवर्नमेंट है वो मोस्टली हर प्लेटफॉर्म पे यही डिस्कस करते हैं कि कैसे हम डी रेडिकलाइजेशन करें। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि रेडिकलाइजेशन एक्चुअली है क्या। मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल से बताऊंगा जिससे आप समझ पाएंगे कि रेडिकलाइजेशन है क्या। सपोज आपका एक दोस्त है, आप उसको थर्ड पर्सन के बारे में कुछ बातें बताते हो, कुछ उसकी बुरी बातें बातें बताते हो। अब उसको रोज उसके बारे में बातें बताते हो, बुरी बातें बताते हो, एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, और एक दिन ऐसा आएगा कि जो आपका दोस्त है वो भी उस थर्ड पर्सन से नफरत करने लग जाएगा। इवन वो उस थर्ड पर्सन से कभी मिला भी नहीं है, तब भी आपके थ्रू, क्योंकि आपने उसकी मेंटालिटी को इस तरह मैनुपुलेट किया, उसकी थिंकिंग को इस तरह मैनुपुलेट किया कि वो आपके कहा अनुसार उस थर्ड पर्सन को हेट करने लग जाएगा। तो यही है रेडिकलाइजेशन। ये तो मैंने एक छोटे टर्म में बताया, बट जो रेडिकलाइजेशन है ये अगेंस्ट कंट्री के यूज़ किया जाता है। सपोज अगर मैं इंडिया का नागरिक हूँ तो मुझे रेडिकलाइज करके इंडिया के अगेंस्ट ही कुछ काम करने को बोल दिया जाएगा, और मैं कर भी दूंगा क्योंकि मेरी जो मेंटालिटी होगी वो मैनुपुलेटेड हो चुकी होगी। तो ये है रेडिकलाइजेशन। अब रेडिकलाइजेशन पहले, जब ये टेक्नोलॉजी नहीं आई थी, ये ऑनलाइन सिस्टम नहीं था, तो रेडिकलाइजेशन ऑफलाइन होती थी। ऑफलाइन मतलब कुछ जो इनके जो रेडिकलाइजेशन करने के जो आका हैं वो जाते थे और यूथ को रेडिकलाइज करते थे, उनको थ्रू टीचिंग्स, मतलब कुछ रेडिकलाइज टीचिंग्स देते थे। बट अब जैसे ऑनलाइन का दौर आया है तो अब ये चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं। हमारी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने काफ़ी फेसबुक पेजेस को बैन किया है जो कि ये रेडिकलाइजेशन का काम कर रहे थे। और इवन अब भी ऑनलाइन ये रेडिकलाइजेशन का काम बहुत चलता है। इवन संघाई कॉरपोरेशन में जब हमारे प्रधानमंत्री जी गए तो उन्होंने भी यही कहा कि हम सब टेररिज्म और रेडिकलाइजेशन की वजह से जूझ रहे हैं। अब देखिए, टेररिज्म और रेडिकलाइजेशन आपस में इंटरलिंक्ड है। जब एक इंसान को आप रेडिकल बना देंगे तो वो टेररिज्म की तरफ जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं, टेररिज्म और रेडिकलाइजेशन। अगर आपको टेररिज्म को कम करना है तो सबसे पहले आपको रेडिकलाइजेशन पे लगाम कसनी पड़ेगी। तो ये दोनों चीज़ें इंटरलिंक है। और हमारे जो सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, जो मतलब बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, भूटान, म्यांमार, ये सब इस रेडिकलाइजेशन की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। अब ये रेडिकलाइजेशन होती क्यों है, क्यों एक यूथ रेडिकलाइज्ड हो जाता है? इसके कुछ अपने पर्सनल बेनिफिट्स होते हैं, कुछ मैनुपुलेटेड बेनिफिट्स होते हैं। जैसे कि एंगर होता है, किसी सोसाइटी के खिलाफ अगर आपके अंदर एंगर है तो आपको उस तरह मैनुपुलेट किया जाएगा कि आप उस सोसाइटी के दुश्मन बन जाएंगे। आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट है कि आपके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, और आपको ये जो सो कॉल्ड आका ऑफ रेडिकलाइजेशन है ये आपको पैसे प्रोवाइड करेंगे कि आप इतने पैसे लीजिए और ये काम कीजिए। तो रेडिकलाइजेशन, रेडिकलाइज्ड होने के बहुत सारे रीजंस हैं, कोई एक हम उस पर डिपेंड नहीं रह सकते। और रेडिकलाइजेशन भी बहुत टाइप की 3 टाइप की होती है रेडिकलाइजेशन मेनली। तो जो मेन रेडिकलाइजेशन है वो 3 टाइप की होती है: रिलीजियस रेडिकलाइजेशन, लेफ्ट विंग रेडिकलाइजेशन और राइट विंग रेडिकलाइजेशन। और आपको जान के ये हैरानी होगी, जो तीनों टाइप की रेडिकलाइजेशन हमारे इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं। जो सबसे ज़्यादा हमारे इंडिया में एग्जिस्ट करती है वो है रिलीजियस रेडिकलाइजेशन। रिलीजियस रेडिकलाइजेशन ये है कि किसी इंसान को ये फील करवा देना है कि जो उसका रिलीजन है वो खतरे में है, उसके रिलीजन को बचाने के लिए उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा या कुछ काम करना पड़ेगा। तो ये है रिलीजियस रेडिकलाइजेशन। दूसरी आती है राइट विंग रेडिकलाइजेशन। राइट विंग रेडिकलाइजेशन ये है कि इंसान के अंदर ये भर दिया जाता है कि तुम देश प्रेमी हो, तुम नेशनलिस्ट हो, जो
हम इसको कहते हैं अल्ट्रा नेशनलिस्ट, कि तुम अल्ट्रा नेशनलिस्ट हो, तुम्हारे अंदर देश प्रेम है, तुम्हें देश के लिए किसी को भी मारना है। देखिए, नेशनलिज्म एक अलग चीज़ है और अल्ट्रा नेशनलिज्म एक अलग चीज़ है। नेशनलिज्म एक पॉजिटिव पॉइंट है। अल्ट्रा नेशनलिज्म एक नेगेटिव पॉइंट है जो कि इशारा करता है राइट विंग रेडिकलाइजेशन से। तो नेशनलिज्म गलत नहीं है, लेकिन अल्ट्रा नेशनलिज्म एक रेडिकलाइजेशन का पार्ट है। तीसरी रेडिकलाइजेशन आती है वो लेफ्ट विंग रेडिकलाइजेशन। लेफ्ट विंग रेडिकलाइजेशन आपने आप देखा होगा कि हमारे जो छत्तीसगढ़ एरिया में जो मॉइस्ट है, वो वहाँ पे लेफ्ट विंग रेडिकलाइजेशन है, जो कि गवर्नमेंट की पॉलिसी से इतने दुखी हो गए हैं, इतने प्रॉब्लम्स हैं उनको, कि वो उन्होंने हथियार उठाना और मर्डर्स करना स्टार्ट कर दिए। तो वो है लेफ्ट विंग रेडिकलाइजेशन। अब इंडिया में जो सबसे ज़्यादा है वो है रिलीजियस रेडिकलाइजेशन, उसके बाद लेफ्ट विंग रेडिकलाइजेशन, फिर राइट विंग रेडिकलाइजेशन। तो ये 3 टाइप की रेडिकलाइजेशन है। अब सरकार ने इस रेडिकलाइजेशन को टैकल करने के लिए भी काफ़ी बड़े बड़े रूल्स एंड एक्ट्स बनाए हैं। तो सबसे बड़ा और सबसे पॉपुलर एक्ट है वो है अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट 1967, जिसको आप यूएपीए कहते हैं। यूएपीए के अंडर किसी भी जो इंसान को जो कि इन्वॉल्व है इन सब रेडिकलाइजेशन में, उसको आप बुक कर सकते हैं, ठीक है, 1967। लेकिन ये एक्ट 2019 में अमेंड हुआ, और इस अमेंडमेंट में क्या हुआ कि पहले आप सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को बुक कर सकते थे, लेकिन 2019 अमेंडमेंट में आप सिंगल इंडिविजुअल को भी बुक कर सकते हैं। जब ये अमेंडमेंट पास हुआ तो काफ़ी जो लोगों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट से आगे एक डिबेट स्टार्ट हो गई कि पॉलिटिकल पार्टीज इस एक्ट का यूज़ कर सकते हैं, मिस यूज़ कर सकते हैं। सपोज कोई इंसान किसी पॉलिटिकल भारत मतलब कंट्री के खिलाफ नहीं, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ अगर बोल रहा है, तो उसको एंटी नेशनल करार दे दिया जाएगा और उसको यूपीए के अंडर बुक कर दिया जाएगा। तो ये काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज ने किया भी है, पहले भी किया है, 1975 में भी किया था। इंदिरा गांधी के टाइम पे जब इमरजेंसी थी, तब काफ़ी जो अपोजिशन के जो लीडर्स थे उनको बुक कर दिया था। अभी आपने देखा 370 हटने के बाद जेएंडके में यही हुआ कि जो अपोजिशन के लीडर थे उनको बुक कर दिया अंडर यूपीए के एक्ट। तो अब लोगों का कहना है या डिबेट है चल रही है या इंटेलेक्चुअल्स के बीच में कि यूपीए एक्ट का बहुत मिसयूज़ हो रहा है आफ्टर अमेंडमेंट ऑफ 2019 के, क्योंकि इसमें ऑर्गेनाइजेशन नहीं, इसमें आप इंडिविजुअल्स को भी बुक कर सकते हैं। तो काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज इसका मिसयूज़ करती हैं। लेकिन हालांकि ये यूपीए एक्ट हमारे देश के कानून में होना ज़रूरी भी है, क्योंकि हमारे देश में जो रेडिकलाइजेशन है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। ये खुद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की रिपोर्ट है कि जो हमारे देश में जो रेडिकलाइजेशन है वो बढ़ रही है। अगर हम बात करें यूपीए की, तो बट यूपीए में क्या है कि यूपीए के जो रिजल्ट्स हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं, क्योंकि 2016 से लेकर 2019 तक की बात करें तो उसमें टोटल 4500 केसेस बुक किए गए थे, मतलब 4500 यूपीए लगाया गया था लोगों पे, और जिसमें से सिर्फ 112 कन्विक्टेड हुए। अब खुद देखिए अक्यूज्ड और कन्विक्शन में कितना डिफरेंस है। तो इसलिए इसमें डिबेट चल रही है कि इसको अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स की चलते लोगों पे यूपीआई भी लगाया जा रहा है। क्योंकि जब हम रिकॉर्ड्स देखें, जब हम ये 2-3 साल का रिकॉर्ड ही देखें, तो इसमें 4500 के करीब अक्यूज्ड हैं और जो कन्विक्ट हुए वो सिर्फ 112 हुए हैं। तो ये सोचने की बात है, और काफ़ी डिबेट चल रही है कि इसको और कैसे स्ट्रेंथन किया जाए और इस रेडिकलाइजेशन को कैसे कम किया जाए, क्योंकि रेडिकलाइजेशन कम होगी तभी टेररिज्म कम होगा। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। देन ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे।